एक्चुअली पॉलिटिकल साइंस का माइनर पेपर का सिलेक्टेड क्वेश्चन मैंने आप लोगों को बता चुका हूं, लेकिन मेरे दोस्तों मैंने आप लोगों को क्वेश्चन बताए थे 12-13 क्वेश्चन, और आप लोग सोच रहे होंगे सर 4-5 क्वेश्चन ऐसे बताए ना जो हमारे एग्जाम में D2 वही क्वेश्चन आए जो आप बताएंगे। तो फाइनली मैं आज आपके सामने क्वेश्चन नंबर 1 लेकर आया हूं, और वो भी मेरे दोस्तों देसी लैंग्वेज में मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करूंगा। दूसरी बात यह है कि अगर आप लोग चाहते हैं कि सर हाँ अगला क्वेश्चन भी होना चाहिए, तो एक बार आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करना ना भूले। और मेरे भाई जब भी वीडियो को देखे शुरू से लेकर अंत तक देखकर समझने की कोशिश कीजिए। अगर आपको सही तरीके से समझ में आ जाएगी ना, तो लिखने में मेरे दोस्तों एग्जाम हॉल में मजा ही मजा आ जाएगा। तो आइए सर, पहला जो हम लोगों का आज क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है कि वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं। आप लोगों ने भी ये क्वेश्चन पढ़ चुके होंगे, लेकिन आप लोगों को समझ में नहीं आया मेरे दोस्त कि आखिर वैश्वीकरण है क्या। उसके बाद हम लोग बताएंगे सर कि वैश्वीकरण के फायदा और नुकसान क्या है। आखिर वैश्वीकरण से कोई ना कोई प्रॉफिट होगी और वैश्वीकरण से कोई ना कोई लॉस होगा, इसका कोई ना कोई कारण होगा भाई। तो सबसे पहले मेरे भाई वैश्वीकरण के बारे में हम लोगों को क्या करना है, डिस्कस करना है। तो आइए सर, हम लोग डिस्कस करने से पहले जो भी स्टूडेंट चाहते हैं सर मुझे सेमेस्टर 2 में बेहतरीन तरीके से तैयारी करना है, तो याद रखना है मई महीना के पहला सप्ताह से सेमेस्टर 2 का ऑनलाइन क्लास शुरू हो रही है। तो इसीलिए मेरे दोस्तों जो भी स्टूडेंट्स चाहते हैं सर मुझे घर बैठे कम से कम पैसा में क्लास के साथ साथ नोट्स भी चाहिए, तो मेरे दोस्तों अभी आप लोग डाउनलोड करें प्ले स्टोर से मिसाइल क्लासेस के ऐप को, और डाउनलोड करने के बाद सेमेस्टर 2 का कोर्स अवेलेबल है, जल्दी से ज्वाइन करके हमारे साथ आप लोग सुबह शाम दोनों टाइम जुड़े रहेंगे ऑनलाइन क्लासेस में, जहां पे देसी लैंग्वेज में मैं समझाने की कोशिश करूंगा। पहला देखिए मेरे भाई, सबसे पहले हम लोगों को पढ़ना क्या है, वैश्वीकरण। क्या पढ़ना है मेरे शेर सुनिए, वैश्वीकरण। सुनिएगा, जब विश्व के सभी देश व्यापार के लिए उदारीकरण की नीति को अपना लेते हैं। अब सर यहां पे एक टर्म कंडीशन आया, उदारीकरण किसे कहते हैं। तो मेरे दोस्तों सरकार के नियम कानून जो कठोर रूप से होती है उनको सरल बनाना उदारीकरण कहलाता है। समझ पा रही है ना, सरकार को जो नियम कानून होता है याद रखना उसको सरल बनाना उदारीकरण कहलाता है। तो जब विश्व के सभी देश व्यापार के लिए उदारीकरण की नीति को अपना लेते हैं तब विश्व के सभी बाजार एकीकरण हो जाता है। एकीकरण का मतलब होता है एक जैसा हो जाता है। जब हम सरकार के नियम कानूनों को पालन करते हुए और मेरे दोस्तों विश्व के बाजारों को जब एक जैसा बना देते हैं तो उसे हम लोग वैश्वीकरण कहते हैं। समझ में आए किसे कहते हैं वैश्वीकरण। याद रखना है क्या कि जब विश्व के सभी देश के व्यापार, जब मेरे दोस्तों दुनिया के सभी देश के व्यापार जब किसी भी देश के नियम कानून को फॉलो करते हुए और सभी बाजारों को जब हम लोग एक तरह का समझ लेते हैं तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, वैश्वीकरण कहते हैं। इसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं, वैश्वीकरण कहते हैं। ये मैं आप लोगों को अभी भूमिका बता रहा हूं, इस चीज को ख्याल रखिएगा। वैश्वीकरण की प्रक्रिया के अंतर्गत किसी विशेष देश की कंपनी, याद रखना है क्या कि वैश्वीकरण की प्रक्रिया के अंतर्गत अगर मैं बात करूं, वैश्वीकरण के प्रक्रिया के अंतर्गत कोई विशेष देश की कंपनी अपने देश के अलावा अन्य किसी देश में भी अपना उद्योग स्थापित कर सकती है। यानी हमारे देश में, हमारा देश में विदेशी कंपनी भी आई है। इससे हमारा क्या होता है मेरे दोस्तों की वैश्विक बाजार स्ट्रांग होती है। और यहाँ पे सबसे बड़ी बात आती है ना ये कि जैसे आप कोई भी देश का, कोई भी देश, ठीक है, आप कोई भी देश से कोई व्यापार आया और हमारे देश में क्या किए भाई, क्या क्या हमारे देश में फैक्ट्री स्थापना किए, तो उनको तो प्रॉफिट होगा ही होगा, साथ ही साथ हमारे देश को भी प्रॉफिट होगी, क्योंकि हमारे बेरोजगार जो युवा अवस्था से जूझ रहे हैं उनको रोजगार मिलेगी, हमारे देश की अर्थव्यवस्था मजबूत होगा। याद रखना है, ठीक है। वही कह रहे हैं कि वैश्वीकरण की प्रक्रिया के अंतर्गत किसी विशेष देश की कंपनी अपने देश के अलावा अन्य किसी भी देश में अपना उद्योग स्थापित कर सकती है तथा उत्पादित माल को बेच भी सकती है। अगर कोई भी मान के चलिए सामान को उत्पादन किए, जैसे हमारे देश में अंग्रेज ने हमारे देश में अगर फैक्ट्री ओपन किए, और वो कौन सा फैक्ट्री, मान के चलिए कपास की फैक्ट्री ओपन किए, तो कपास से बनने वाले हर एक वस्तु को वो हमारे देश में बेच भी सकता है और अपने देश में भी ले जा सकते हैं। इससे क्या होगी, दोनों देश की जो अर्थव्यवस्था है वो मजबूत होगा। ठीक है, उदाहरण जैसे एग्जांपल में दे रहा हूं, आप लोगों को सुनिएगा। भारत में उत्पादित मसाले का व्यापार भारत के अतिरिक्त अन्य देशों में भी किया जाता है,
जैसे हमारे देश में मसाले का उत्पादन होती है बहुत जबरदस्त तरीके से, हम सभी को पता है। तो भारत के जो मसाला है वो अन्य देशों में भी बेचा जाता है। इससे क्या होगी, भारत की अर्थव्यवस्था और हमारे जो देश में बेचा जाता है वहां की भी अर्थव्यवस्था क्या होगी, मजबूत होगा। अभी तो मैं सिर्फ और सिर्फ मेरे दोस्तों टेलर दे रहा हूं वैश्वीकरण के बारे में, ठीक है, समझने की कोशिश कीजिएगा, एकदम देसी लैंग्वेज में समझा रहा हूं। अब आते हैं सर वैश्वीकरण का कारण क्या, आखिर वैश्वीकरण हम लोग क्यों करेंगे, है ना कोई कारण होगी। आप पढ़ेंगे क्यों, आपके मन में क्वेश्चन आना चाहिए ना कि मैं पढ़ क्यों रहा हूं। इसी तरह से वैश्वीकरण के कारण क्या है, किस कारण से हम लोग वैश्वीकरण दुनिया के सभी बाजारों को एक जैसा क्यों बनाएंगे, कोई कारण होगी भाई। आइए बात करते हैं। देखिए मेरे दोस्त, उन्नत प्रौद्योगिकी को वैश्वीकरण का सबसे महत्वपूर्ण कारक माना जाता है। औद्योगिक प्रौद्योगिकी का मतलब होता है मेरे दोस्तों क्या, टेक्नोलॉजी। क्या माना जाता है, टेक्नोलॉजी, ठीक है। उन्नत प्रौद्योगिकी को वैश्वीकरण का सबसे महत्वपूर्ण कारण माना जाता है। टेक्नोलॉजी के माध्यम से विश्व भर में पारस्परिक जुड़ाव की भावनाओं को बढ़ावा मिला। बिल्कुल, टेक्नोलॉजी, जैसे भारत के पास अच्छे अच्छे साइंटिस्ट हैं जो मान के चलिए इंग्लैंड में नहीं है, तो भारत के साइंटिस्ट को वो मेरे दोस्तों पैकेज के माध्यम से खरीद कर ले जाएंगे और वो अपना काम करवाएंगे। मान के चलिए भारत में अच्छे अच्छे डॉक्टर नहीं है तो हम अमेरिका से डॉक्टर लाएंगे पैकेज के माध्यम से और उनको इलाज कराने के लिए कहेंगे कि ये बीमारी जो हुई है ये हमारे देश में किसी भी डॉक्टर के पास ये नॉलेज नहीं है, आप आइए और मुझे ठीक कर दीजिए। तो ये जो हमारा होती है ना मेरे भाई, इससे ना वैश्वीकरण से टेक्नोलॉजी में ना बहुत बढ़ावा मिला है। टेक्नोलॉजी के माध्यम से वैश्वीकरण को काफी बढ़ावा मिला है, इस चीज को ख्याल रखिएगा। तो उन्नत प्रौद्योगिकी को वैश्वीकरण का सबसे महत्वपूर्ण कारण माना जाता है। प्रौद्योगिकी के माध्यम से विश्व भर में पारस्परिक जुड़ाव की भावना को बढ़ावा मिला है। इसके अलावा जैसे हमारा दूरसंचार हो गई, टेलीग्राफ हो गया, टेलीफोन हो गई, माइक्रोचिप हो गया, इंटरनेट हो गई, जैसे आविष्कारों ने विश्व के विभिन्न देशों के बीच संचार की प्रणाली को बढ़ावा देने का कार्य किया। जैसे जैसे हमारे दुनिया में इंटरनेट आई, माइक्रोचिप आया, टेलीग्राफ आए, दूरसंचार आई, इससे हमारा वैश्वीकरण को और बढ़ावा मिला। कैसे मिला, तो देखिए मेरे भाई, आज हम घर बैठे अमेरिका से बातचीत कर सकते हैं। बताओ आप लोगों का कपास वहां पे कितना है, तो बोलेंगे 60 रुपए किलो। मैं बोलूंगा कि अच्छा दूसरा देश में बात करके देखता हूं, मैं बोलूंगा कि बताओ चीन वालों आपके यहाँ पे कपास कितना है, तो बोलेंगे 70 रुपया। तो मैं क्या करूंगा, जहां पे मुझे ज्यादा प्राइस मिलेगी मैं वहां पे जाके दूंगा। ये किसके माध्यम से हो रही है, दूरसंचार। किसके माध्यम से हो रही है मेरे भाई, वैश्वीकरण को याद रखना, ठीक है। वैश्वीकरण के अंतर्गत विश्व भर में विचारों, वस्तुओं, पूंजी एवं व्यक्ति का प्रवाह मतलब फ्लो, एक स्थान से दूसरे स्थान जाना प्रौद्योगिकी के कारण बढ़ रहा है। ये जो हम लोगों का बातचीत, अमेरिका से बातचीत, अमेरिका के व्यक्ति हमारे देश में आती है, हमारे देश के व्यक्ति अमेरिका जाते हैं, वस्तु का ट्रांसपोर्ट एक्सपोर्ट होती है, ये किसके कारण हो रही है, तो बताएंगे सर वैश्वीकरण के कारण हो रही है, ठीक है। तो याद रखिएगा मेरे भाई, ये हमारा वैश्वीकरण का क्या है, कारण है, ठीक है। आप लोग सोच रहे होंगे कि सर आप क्लास क्यों नहीं करवाए 2 दिन, है ना। मेरे दोस्त, हमारे चेहरा पे देखिए, आपको कुछ नजर आएगी। हमारे गांव पे बहुत जबरदस्त फैला हुआ है वो वायरस। बाकी आप लोग समझदार हैं और जो हमारे ऑनलाइन क्लासेस में जुड़े हुए उनको पता होगा कि मुझे क्या हुआ है, लेकिन फिर भी मैं हाई पावर का मेडिसिन लेकर आज यहाँ पे खड़ा हूँ और मेरे बगल में बैठा हुआ है राजा बाबू। अगर मैं गिर जाऊँ तो वो पकड़ेगा, है ना। हाई पावर का मेडिसिन लेकर, इतना आसान नहीं है भाई पढ़ाने का, नहीं इतना मजा। देखिए कितना फोटा फोटा निकल गया, नहीं समझ में आ रहा है क्या होता है, समझ में, गाँव देहात में ज़्यादा होती है वो चीज़। चलिए सर, वैश्वीकरण का उद्देश्य क्या है, किस कारण से हम लोग वैश्वीकरण को अपनाएंगे। कोई ना कोई उद्देश्य होना चाहिए, है ना भाई। आप पढ़ रहे हैं, आपका कोई उद्देश्य होगा, है ना। आप शादी कर रहे हैं, आपका कोई उद्देश्य होगी। आप नौकरी करेंगे तो आपका भी कोई उद्देश्य होगा। बिना उद्देश्य से कुछ होता नहीं है। तो देखिए, पहला उद्देश्य अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सहयोग होना। पहला हमारा क्या होगा मेरे भाई, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सहयोग होना। अगर मान के चलिए हमारे देश कमजोर है तो हम अमेरिका से सहायता मांगेंगे, अमेरिका कमजोर है चीन से सहायता मांगेंगे। इससे क्या होगी, अंतरराष्ट्रीय पर जो सहयोग होती है ना, सहयोग के माध्यम से देश की जो कमजोर होती है अर्थव्यवस्था वो धीरे धीरे फिर से हो जाती है मजबूत, ठीक है। दूसरा बात, आर्थिक समानता। इससे क्या होती है मेरे भाई, जैसे कोई कमजोर देश है,
जैसे मान के चलिए बांग्लादेश हो गया, भूटान हो गए, नेपाल हो गया, तो इन सब देशों को मेरे दोस्तों क्या करती है, आर्थिक समानता प्रदान करती है कि चाहो हम सब मिलकर आपको पैसा दे रहे हैं और आप लोग यहाँ पे उत्पादित कीजिए, और यहाँ तक ही नहीं, ये पैसा रिटर्न भी करना है। ये पैसा मैं सिर्फ इसलिए दे रहा हूं ताकि आप अपने देश की अर्थव्यवस्था मजबूत कर सकते हैं। तीसरा पॉइंट है सर विश्व बंधुत्व की भावना की विकास। अब देखिए, अगर हम आपके घर आए, आप मेरे घर आए और मैं उसका घर गया हूं, वो आपके घर गए, इस तरह से हम लोगों को क्या होगा, एक रिलेशनशिप क्या हो जाएगी, स्ट्रांग हो जाएगा। यस या नो, याद रखना, इस तरह से क्या हो जाएगी, रिलेशनशिप क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, एक स्ट्रांग हो जाएगी, है ना। विश्व बंधुत्व की भावना की विकास करना। चौथा, विकास के लिए नवीन साझेदारी होना। विकास के लिए अगर हम डेवलप करना चाहते हैं तो मेरे दोस्तों नया नया हमेशा हमें पार्टनरशिप ढूंढना चाहिए, हमेशा नया नया टेक्नोलॉजी ढूंढना चाहिए, हमेशा नया नया वस्तु के बारे में हमें जानकारी प्राप्त होनी चाहिए। तो ये 4 पॉइंट है जो हमारा वैश्वीकरण के उद्देश्य है, और मेरे दोस्तों यही उद्देश्य के बारे में आखिर हमारे एग्जाम में पूछा जाता है। अब आते पहला क्वेश्चन पे डील करना। जैसे मैंने आप लोगों को बताया था मेरे भाई कि जब भी पॉइंट को डील करें, सबसे पहले सारे पॉइंट को लिख डालना है, इसके बाद डील करना है, ठीक है। जैसे देखिए, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सहयोग होना, क्या होना, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सहयोग होना। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर व्यापारिक संबंध बनाए रखने के लिए विश्व के सभी देशों का आपसी सहयोग बेहद आवश्यक होती है। अगर मान के चलिए मेरे दोस्त, बहुत ही सुंदर तरीके से बता रहा हूं, ये लाइन सुनिएगा, समझिएगा, ठीक है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मतलब इंटरनेशनल लेवल, यानी दुनिया के सभी देश, जो कमजोर है वो भी, जो मजबूत है वो भी, ठीक है, सभी देश अंतरराष्ट्रीय स्तर पर व्यापारिक संबंध बनाए रखने के लिए, अगर हम दुनिया के सभी देशों के साथ व्यापारिक संबंध बनाए रखना चाहते हैं तो विश्व के सभी देशों को आपसी में एक सहयोग होना चाहिए। क्या होना चाहिए, दुनिया के सभी देशों के बीच में क्या होना चाहिए, एक रिलेशनशिप होना चाहिए, एक सहयोग होनी चाहिए, ठीक है। इसके अंतर्गत एक देश दूसरे देश को सहयोग देकर सीमा के अंदर व्यापार से संबंधित कार्य करने की अनुमति प्रदान करता है। और इसी अंतर्गत अगर हमारे साथ रिलेशन अच्छा होगा, है ना भाई, जैसे मेरा और आपका रिलेशन अच्छा होगा, हाँ मैं आपसे बात कर रहा हूं, अगर मेरा और आपका रिलेशन अच्छा होगा और हम लोग काफी दिनों से चल रहे हैं, ठीक है, तो मैं कहूंगा कि अरे सुनो ना, थोड़ा सा मुझे आपका साइकिल दोगे, कह रहे अरे ये पूछने वाली बात है क्या, बताओ ले जाओ। अब आएंगे मेरा भाई, क्या आपका स्कूटर है थोड़ा दोगे, मैं बोले फिर बोल रहे हैं भाई ले जाओ, है ना। इससे क्या होते हैं मेरे दोस्तों, आर्थिक सहयोग होती है। क्या होती है, आर्थिक सहयोग होती है। वही चीज कह रहा है कि इसके अंतर्गत एक देश दूसरे देश को सहयोग देकर, सहयोग का मतलब हेल्प करके, सीमा के अंदर व्यापार करने के लिए अनुमति प्रदान करती है। आओ अमेरिका, भारत में व्यापार करो, अरे भारत को इनवाइट करेंगे चीन, अरे चीन वाले कहेंगे अरे भारत आओ और हमारे देश में कपास की तो बिजनेस लगाओ। समझ में आ रही ना। इससे क्या होता है मेरे दोस्तों कि दोनों देशों के बीच में क्या होती है, एक आर्थिक संबंध बनती है, और संबंध ही नहीं बल्कि दोनों देशों की जो हमारा अर्थव्यवस्था है वो मजबूत होती है। आर्थिक व्यवस्था क्या होती है, मजबूत होता है। आर्थिक समानता, वैश्वीकरण का प्रमुख उद्देश्य देश में फैली आर्थिक असमानताओं को दूर करना। जैसे मेरे दोस्तों जो भी असमानताएं फैली हुई है उसे वैश्वीकरण के माध्यम से समानता लाना, ठीक है, वैश्वीकरण के माध्यम से समानता लाना होता है। आर्थिक असमानताओं को दूर करने से विकासशील देशों एवं अल्प विकसित देशों को विकसित देशों की श्रेणी में लाने में आसानी होती है। जिससे कोई भी अल्प विकसित है, जैसे कोई कमजोर देश है, उससे मैंने अभी जस्ट कहा कि उसको आर्थिक सहयोग प्रदान करती है। उससे क्या करती है, आर्थिक सहयोग प्रदान करती है, और कहते हैं कि अच्छा मैं आपको ये मदद करने के लिए दे रहा हूं, जब आपका देश पूरा स्ट्रांग हो जाएगी तो आप मुझे पैसा रिटर्न कर देंगे। देखिए मेरे दोस्तों, इससे क्या होगी ना कि मैंने उनको पैसा दिया, पैसा से उनका देश मजबूत हुई और पैसा मुझे रिटर्न कर दिया। अब क्या करेंगे, वो सामान मैं खरीदूंगा, उनका भी प्रॉफिट हो रही है, मुझे भी प्रॉफिट होगा। समझ में आ रही ना। इसीलिए कहा जाता है कि असमानताओं को दूर करके जो हम लोगों का अल्प विकसित देश है उसे विकसित बनाना होता है, याद रखना है, ठीक है। ये पॉइंट नंबर 2 में कहा गया। जितना ज्यादा हो सके सारे क्वेश्चन में मेरे दोस्तों फटाफट मैं आप लोगों को बता दूंगा। हाई पावर मेडिसिन लेकर स्टडी कर रहा हूं, अब कितना देर तक टिकूंगा वो भी पता नहीं भाई, ठीक है। विश्व बंधुत्व की भावना का विकास करना, वैश्वीकरण के कारण विश्व भर में विश्व बंधुत्व की भावना विकसित होती है। कितना सुंदर बात। बंधुत्व मतलब नहीं भाई, बंधुत्व मतलब दोस्त, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड नहीं, दोस्त, है ना, दोस्त वह नहीं,
जो आगे से बात करेंगे कुछ और, पीछे से चाकू मारेंगे कोई और, ऐसा नहीं। दोस्त का मतलब मजबूती के साथ दुख में भी और सुख में भी खड़े रहें। तो वही आपके कह रहा है कि वैश्वीकरण के कारण विश्व भर में विश्व बंधुत्व की भावना विकसित होती है। यदि किसी देश में प्राकृतिक अप्राकृतिक विपत्ति आ जाए, देश में मान के चलिए कोई देश में मेरे दोस्तों कोई प्राकृतिक बाढ़ आ गई, भूकंप आ गया, जैसे देखे थे ना कुछ दिन पहले श्रीलंका में कैसे लोग भूखे के कारण मर रहे थे, है ना भाई। इसी तरह से कोई बाढ़ आ गई, भूकंप आ गया, या साइक्लोन आ गए, या सुनामी आ गए, किसी भी कारण से, ठीक है, आ जाए, कोई विपत्ति आ जाए, गॉड गिफ्टेड कोई विपत्ति आ जाए, तो उस देश को विश्व के विकसित देशों द्वारा यथासंभव भरपूर आर्थिक एवं मानवीय सहयोग प्राप्त होता है। जैसे श्रीलंका में कुछ दिन पहले एक ऐसी घटना आई थी जहां पे दूध 110 लीटर बिक रहा था, पेट्रोल 200 लीटर बिक रहा था, आटा 200 रुपया किलो बिक रही थी। तो इन लोगों का जो मेरे दोस्तों भुखमरी आई थी, वो अलग अलग देशों ने जाकर श्रीलंका को मदद किए, तब जाकर श्रीलंका की धीरे 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 अर्थव्यवस्था क्या हुई, मजबूत हुआ। ठीक है, वही चीज कह रहा है कि मान के चलिए प्राकृतिक हो या अप्राकृतिक किसी तरह से कोई विपत्ति आ जाए, तो उस देश को विश्व विकसित देशों द्वारा कुछ ना कुछ भरपूर मात्रा में मानवीय सहयोग प्राप्त होता है। वैश्वीकरण को स्वीकार करने का यह भी एक मुख्य कारण माना जाता है। वैश्वीकरण को स्वीकार करने के लिए यह भी एक तरह का मुख्य कारण माना जाता है। ठीक है, चलिए सर पॉइंट नंबर नेक्स्ट पे बात करते हैं। विकसित के लिए नवीन साझेदारी, विकसित के लिए विकास के लिए नवीन साझेदारी किसे कहते हैं मेरे भाई? आइए सर बात करते हैं विकास के लिए आखिर नवीन साझेदारी क्या है। ठीक है, और अगला क्वेश्चन के लिए आप लोग थोड़ा बने रहिएगा, मैं अगला क्वेश्चन भी सिलेक्टेड लेकर आऊंगा। ठीक है, डोंट वरी। देखिए विकसित वैश्वीकरण के कारण अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नई संधियां एवं नए संगठनों के साथ मिलकर देश की अर्थव्यवस्था में सुधार लाने का कार्य किया जाता है, जिसके फलस्वरूप अल्प विकसित देशों में विकास की गति को बढ़ावा मिलता है। इससे क्या होता है मेरे भाई? बढ़ावा मिलता है। जो हमारा अल्प विकसित होती है ना, वो मेरे दोस्तों जैसे जैसे दुनिया के देशों, मान के चलिए अभी मान के चलिए एग्जांपल में दे रहा हूँ कि भूटान किसी के साथ सहयोग नहीं है, ठीक है, तो अब धीरे धीरे वो अमेरिका के साथ सहयोग हुआ, उसके बाद हमारे देश के साथ हुई, चीन के साथ हुआ। इससे क्या होगी ना, जो अल्प विकसित देश है ना, वो धीरे धीरे क्या होगी, मजबूत हो जाएगा। वही कह रहा है कि वैश्वीकरण के कारण अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नई संधियों एवं नए संगठनों के साथ मिलकर देश की अर्थव्यवस्था में सुधार लाने का कार्य किया जाता है। अब हम लोग मेरे दोस्तों जब नए साझेदारी लाते हैं ना, तो हमारे देश की जो अर्थव्यवस्था डगमगाया हुआ होता है, उससे हम लोग सुधार करने का हम लोगों को क्या मिलता है, मौका मिलती है, जिसके फलस्वरूप अल्प विकसित देशों में विकास की गति को बढ़ावा मिलता है। अब आते हैं सर हम लोग कि वैश्वीकरण के क्या प्रॉफिट है। वैश्वीकरण को जैसे आपने अपना लिए, मान के चलिए आप पढ़ रहे, तो कोई ना कोई तो प्रॉफिट होनी चाहिए ना, बिना प्रॉफिट का कोई पढ़ेगा नहीं। सुनिएगा, जीवन स्तर में वृद्धि, वैश्वीकरण से जीवन स्तर में वृद्धि होती है। क्या होता है मेरे दोस्त? वैश्वीकरण से जीवन स्तर में वृद्धि होती है, क्योंकि उपभोक्ता मतलब हम लोग जो सामान को खरीद कर लाते हैं और खाना खाते हैं, मतलब लाते हैं और यूज करते हैं, उसे उपभोक्ता कहते हैं। मैं कलम खरीद कर लाया, लिखना शुरू कर दिए, उपभोक्ता कहलाता है। ठीक है, वही कह रहा है कि वैश्वीकरण से जीवन स्तर में वृद्धि होती है, क्योंकि उपभोक्ता का पर्याप्त मात्रा में उत्तम किस्म की वस्तुएं कम कीमत पर मिलती है। मान के चलिए एग्जाम्पल में दे रहा हूं, एग्जाम्पल मेरे दोस्तों, अभी हमारे देश में 28 राज्य, एक राज्य सिर्फ और सिर्फ कोयला का उत्पादन कर रही है और 27 राज्य उस कोयला को खरीद रहे हैं, मान के चलिए 100 रुपया किलो। ठीक है, अब मेरे भाई, अब हमारे लोगों के 27 राज्यों के पास और कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है, जिस कारण से वो 100 रुपया किलो खरीद रहे। अब उसी में से मान के चलिए हमारा 28 राज्य में 20 राज्य में कोयला का उत्पादन हो रही है। अब हमारे जो बाकी जितना भी सारे राज्य है, वो क्या सोचेंगे, मुझे जहां कम मिलेंगे, जहां बेस्ट क्वालिटी का मिलेंगे, मैं वही खरीदूंगा। उनके पास क्या आ गया, अपॉर्चुनिटी आ गई। वही चीज यहां पे कह रहा है कि वैश्वीकरण से जीवन स्तर में वृद्धि होती है, जहां मन करे वहां खरीदे, जो मन करे वो खरीदे, जिस कंपनी का मन करे उस कंपनी का सामान को खरीद के लाए, है ना। वही चीज कह रहा है। विदेशी व्यापार में वृद्धि हुई, दिन प्रतिदिन विदेशी व्यापार में क्या हुआ, वृद्धि हुआ।
आयात निर्यात पर, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट पर लगे अनावश्यक प्रतिबंध को हट जाता है। मतलब मुझे हमारे देश में मान के चलिए चाय का उत्पादन हुआ, अब मुझे अमेरिका में जाकर बेचना है, तो मैं सरकार से कोई पूछना नहीं है कि मैं जा रहा हूं अमेरिका, पूछने की आवश्यकता नहीं है। अब अमेरिका के सरकार को भी पूछने की आवश्यकता नहीं है कि देखो मैं भारत से आया हूं और मैं आपके देश में चाय बेचने के लिए आया हूं, क्या मुझे दोगे बेचने? उससे भी आपको परमिशन लेने की आवश्यकता नहीं है। दुनिया की वैश्वीकरण का मतलब होता है दुनिया के सभी बाजार को एक जैसा समझना वैश्वीकरण कहलाता है। अब भारत में सामान का उत्पादन किए दुनिया के किसी भी देश में बेच सकते हैं बिना रोक टोक का, किसी से अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं है। आयात निर्यात पर लगे अनावश्यक प्रतिबंध हट जाते हैं, विदेशों में रोजगार के अवसर मिलते हैं। वैश्वीकरण से एक देश के लोग दूसरे देशों में रोजगार प्राप्त करने में सक्षम होते हैं। हमारे देश में बहुत सारे लोग हैं अमेरिका से, चीन से, ब्रिटेन से आकर जॉब कर रहे हैं। हमारे देश के भी बहुत सारे लोग हैं जो विदेशों में जाकर जॉब कर रहे हैं। इससे क्या होता है? वैश्वीकरण का बढ़ावा मिलता है। ठीक है, आइए सर अगला पॉइंट पे बात करता हूं। ईमानदारी पूर्वक बताइए, अच्छा लग रहा है जी? ईमानदारी पूर्वक बताइए और सुनिए, पढ़ाई को ना कभी टेंशन और बोझ नहीं बनाना है। जो चीज पढ़ना है जीवन में इंटरेस्टिंग के साथ, इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि मजाक से पढ़ाई करेंगे पर पढ़ाई में मजाक नहीं करेंगे, इस चीज को ख्याल रखिएगा। बाकी जो ऑनलाइन क्लास करते हैं उनको पता होगा क्या किस तरह से बताया जाता है। ठीक है, आइए सर बात करते हैं। नवीन तकनीकी का आगमन, वैश्वीकरण से नवीन तकनीकी का आगमन होता है और उत्पादन में वृद्धि होती है। वैश्वीकरण के माध्यम से नया नया टेक्नोलॉजी की आगमन होती है, नया नया टेक्नोलॉजी। भारत में जैसे मान के चलिए किसान लोग बैल से हाल जोतते हैं, अमेरिका में मशीन से, तो अमेरिका से मशीन लाते हैं और मेरे दोस्तों भारत के किसान भी मशीन के माध्यम से हल जोत रहे हैं। ये हमारा सर अभी तक प्रॉफिट के बारे में बात किया हूं। अब लॉस क्या है? वैश्वीकरण को जैसे हमने अपनाया तो कोई, जहां हम लोगों का प्रॉफिट होते हैं वहीं लॉस होता है। जहां चाह वहीं राह, जहां दिन वहीं रात, है ना भाई? जहां सुबह वहीं शाम। तो इसी तरह से जहां लाभ वहीं हानि। सुनिएगा, घरेलू उद्योग पर नकारात्मक प्रभाव। अब वैश्वीकरण मतलब बड़ा बड़ा बिजनेसमैन, हम जैसे गरीबों नहीं। तो इससे ना जो हमारे घरेलू जो उद्योग होते हैं ना, जैसे अगरबत्ती बनाना, टिकिया, साबुन बनाना, बिस्किट बनाना, जो छोटे छोटे लोग घर द्वार में फैक्ट्री ओपन करते हैं, उस पर काफी प्रभाव पड़ी, नेगेटिव पड़ा भाई। वैश्वीकरण के फूल स्वरूप बहुराष्ट्रीय कंपनी के आगमन से कमजोर घरेलू उद्योग उनसे प्रतिस्पर्धा न कर पाने के कारण धीरे धीरे समाप्त हो रही है दिन प्रतिदिन। अब मेरे दोस्तों बताइएगा, जहां पे 100 किलो मतलब 1 कुंटल कोयला रखा हुआ है और आपको 1 ही किलो कोयला खरीदना है, 100 कुंटल कोयला रखा हुआ है, एक जगह में 10 किलो रखा हुआ है, तो आप कहां जाकर खरीदेंगे? आपको खरीदना 1 ही किलो है। आप बोलेंगे कि जहां 100 क्विंटल है, क्यों? क्योंकि वहां मैं देख लूंगा, चुनूंगा, जो पसंद आएगा मैं वहां लूंगा। यहाँ पे तो 10 किलो है, यस या नो? तो इसी तरह से हो रही है हमारे यहाँ पे कि वैश्वीकरण के फलस्वरूप ठीक है, फलस्वरूप बहुराष्ट्रीय कंपनी के आगमन से बहुराष्ट्रीय कंपनी मतलब बड़े बड़े कंपनी के आगमन से आने से हमारे घरेलू उद्योग जो है ना दिन प्रतिदिन क्या हो रही है भाई? समाप्त होती जा रही है। अगला, उपभोक्तावादी संस्कृति का प्रसार। बहुराष्ट्रीय कंपनी के आक्रमण प्रचार प्रसार शैली ने देश में उपभोक्तावादी संस्कृति का भी प्रसार क्या है? विलासिता पूर्ण वस्तुओं की भरमार। वैश्वीकरण के कारण अनेक देश में आम उपभोग की वस्तुओं की तुलना में विलासिता पूर्ण वस्तु की भरमार हो गई है। विलासिता मतलब ये वस्तु नहीं तो वो चाहिए, ये नहीं तो नहीं वो चाहिए। चाय का दाम बढ़ गया, कॉफी पियेंगे, कॉफी का दाम बढ़ गया, चाय पियेंगे, इससे विलासिता वस्तु कहते हैं। आय वितरण की विषमता। वैश्वीकरण के कारण गरीब देश और गरीब होते जा रहे हैं, अमीर देश और अमीर बनते जा रही है। वैश्वीकरण से क्या हो रहा है? जो गरीब देश है ना वो और गरीब बनते चला जा रहा है, अमीर देश है वो और अमीर बनते चले जा रहे हैं। क्योंकि बड़े बड़े कंपनियों को क्या दे रहे भाई? यहाँ पे हमें क्या दे रही है? बड़े बड़े कंपनी को, तो बड़े बड़े कंपनी को उनको क्या दे रहा है? ज्यादा से ज्यादा महत्व दे रही है, छोटे छोटे कंपनी को कोई वैल्यू नहीं है ना? तो ये तो सर हमारा लॉस। ठीक है, ये हमारा लॉस और ये हमारा प्रॉफिट जो मैंने आप लोगों को बेहतरीन तरीके से बताया। अब मेरे भाई आप लोग सेमेस्टर 2 के लिए हमारे साथ जुड़े रहेंगे जरूर। मैं नेक्स्ट वीडियो में एक और क्वेश्चन लेकर आ रहा हूं जो आपके पेपर के अकॉर्डिंग मस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन होंगे। फिलहाल बात करता हूं नेक्स्ट वीडियो में।